Hello students. So as our discussed in our previous videos regarding statements of financial analysis, हमने बहुत सारी statements की बात की थी कि जो कंपनीज एक्ट के अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंपनीज को बनानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसमें हमने बात की थी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हमने बात की थी वहां पर, और उसके बाद हमने बात की थी कि ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं इन स्टेटमेंट्स का हमें टाइम टू टाइम एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब हम इनका एनालिसिस करते हैं, इनका एनालिसिस करने के लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं, विच आई ऑलरेडी टोल्ड इन आवर लास्ट वीडियो, दैट इज टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करके जब आप फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए उसके कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड्स को यूज करते हो, तो मैंने आपको वहां पर 5 to 7 टेक्निक्स के बारे में बताया था, जो हम धीरे धीरे चैप्टर बाय चैप्टर करते जाएंगे, जिसमें से उस दिन जो हमने टेक्निक पढ़ी थी दैट वाज कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस में हमने पढ़ा था बेसिकली दो टूल्स के बारे में, एक कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो, और एक हमने पढ़ा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। इसी तरीके से आज हम सेकंड टूल पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल एनालिसिस का, विच इज कॉमन साइज एनालिसिस। अब ये कॉमन साइज एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो माय टुडेज टॉपिक और माय टुडेज वीडियो इज ऑन कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, और वी कैन से दैट कॉमन साइज एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस और स्टेटमेंट्स। अब ये कॉमन साइज एनालिसिस और स्टेटमेंट्स होता क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एक ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस ही करते हैं, बट ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं इसमें हम जो भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं, जो भी हमारे पास फिगर्स होती हैं, उनको सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? परसेंटेज में। आप कहोगे कि जब हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था तब भी हमने वैल्यूज को परसेंटेजेस में ही कन्वर्ट किया था, बट डिफरेंस वहां पर ये था कि वहां पर जैसे हमने 2013 और 14 का डेटा लिया था, तो पहले हमने जितना भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था उसको हमने एब्सोल्यूट फिगर में शो किया था, और उसके बाद हमने उसकी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट की थी। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है इन दोनों के अंदर कि यहाँ पर हम दोनों ही वैल्यूज को परसेंटेज फॉर्म में शो करेंगे, सो दैट आप इजीली कंपेयर कर सको। वो परसेंटेज चाहे 2013 की हो, चाहे वो परसेंटेज जो है वो 2014 की हो, आपको दोनों को परसेंटेज फॉर्म में ही शो करना है। और इसमें चेंज ये है कि ये जो परसेंटेज आप कैलकुलेट करोगे ये आप एक कॉमन बेस लेकर करोगे। वो कैसे करेंगे? जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि एक कॉमन बेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम इन वैल्यूज की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। और इसके साथ साथ एक जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये जो आपका कॉमन साइज एनालिसिस होता है या कॉमन साइज स्टेटमेंट्स जो आपकी बनती हैं, इसको आप एक और नाम से भी जानते हो, दैट इज वर्टिकल एनालिसिस। जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का आपका दूसरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इन द सेम मैनर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का आपका दूसरा नाम होता है वर्टिकल एनालिसिस। अगर आपको याद हो, हमने जब फाइनेंशियल एनालिसिस का चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहां पर बात की थी दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, वन इज द हॉरिजॉन्टल वन एंड द सेकंड वन इज द वर्टिकल वन। तो अभी हम यहाँ पर जो आज एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं डिटेल में, दैट इज वर्टिकल एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मेट के साथ और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ, so that the topic may get more clear to you people. तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट की, कि फॉर्मेट आपका किस तरीके से बनता है। फॉर्मेट ऑफ
कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट देखो कैसे होता है। मान लो कि आप जिस भी डेट को बना रहे हो, पहले आप इस तरीके से लिखोगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एज एट 31st March 2018 and 2019। इस तरीके से आप फॉर्मेट लिखोगे और उसके बाद आप फॉर्मेट प्रिपेयर करना शुरू करोगे, जिसमें आपके पास सबसे पहले आता है कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आपके पास एक कॉलम आता है नोट नंबर का, जो एसएच क्वेश्चंस में यूज नहीं होता, खाली रहता है। और अगर आपको ये नोट नंबर क्वेश्चंस में गिवन होते हैं तो ही आप इस कॉलम को यूज करते हो, अदरवाइज ये कॉलम आपका एम्प्टी रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं दो कॉलम्स। ये यहां तक का पार्ट आपको पेपर में क्वेश्चन में गिवन होता है। ये दो कॉलम्स में आपके पास आता है एब्सोल्यूट अमाउंट्स, फिगर्स आपकी एब्सोल्यूट अमाउंट्स की आती हैं। ये मान लो 2018 के एब्सोल्यूट अमाउंट्स यहाँ पर आपको गिवन है, और ये आपको एब्सोल्यूट अमाउंट्स गिवन है, सॉरी, एब्सोल्यूट अमाउंट्स यहाँ पर आपको गिवन है 2019 के। फिर फर्दर आपको दो तरह के अमाउंट्स आपके गिवन होते हैं। एक आपका आता है परसेंटेज अमाउंट, परसेंटेज 2018 की, और एक आपका होता है परसेंटेज अमाउंट विच इज ऑफ 2019। और बाकी का फॉर्मेट आपका पर्टिकुलर्स में जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको दिया होता है उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशंस करते जाते हो। ऑलमोस्ट वही फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट के केस में बैलेंस शीट का, P&L के केस में P&L का फॉर्मेट यहाँ पर चलता है। और इसके लिए हम सबसे पहले स्टडी करते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट्स को। कॉमन साइज बैलेंस शीट्स के लिए जो मैंने आपको पीडीएफ्स भेजे थे, उसमें मैंने जो आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड द क्वेश्चन इज, मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ, आप अपने पीडीएफ्स चेक कर लेना। सो द क्वेश्चन इज, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ऑक्सफोर्ड लिमिटेड, जिसमें आपको पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, 2019 के बैलेंसेस दिए हुए हैं पहले, फिर आपको दिए हुए 2018 के बैलेंसेस। उसमें आपको पर्टिकुलर्स में गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, preference share capital, reserves and surplus, non-current liabilities, current liabilities, non-current assets and current assets. You are required to prepare a common size balance sheet. तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर common size balance sheet बनानी है। किस तरीके से बनानी है वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फॉर्मेट आपका यही यूज होगा, सेम, और ईयर्स भी आपके 18-19 ही है। तो आप सबसे पहले ऊपर बस इतना लिख दोगे कि ऑक्सफोर्ड लिमिटेड कॉमन साइज बैलेंस शीट्स एज एट 31st March 2018 एंड 2019, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट्स एंड परसेंटेजेस अमाउंट्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपको क्वेश्चन में लायबिलिटीज साइड में गिवन है, आप सबसे पहले उसको लिखोगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट स्टार्ट करते हुए कैसे होता है, सबसे पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज आती हैं, तो यहां पर लिखो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। और इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में हमारे पास सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। तो क्वेश्चन में हमें शेयर होल्डर्स फंड्स में जो गिवन है दैट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपको गिवन है क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये सब इधर हमारा वर्किंग नोट में होगा, बिकॉज वहां पर हमें फाइनल अमाउंट्स ही लिखने होते हैं। तो वर्किंग नोट्स में आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट, क्योंकि दोनों शेयर कैपिटल्स आपको अलग अलग दी हुई हैं, तो आप दोनों के अमाउंट्स को अलग अलग लिखोगे।
और पहले आप प्रीवियस ईयर लिखते हो, यानी कि पहले आपका 2018 आता है, देन आपका 2019 आता है, तो यहाँ पर भी आप इसी तरीके से करोगे 2018 एंड 2019। इक्विटी शेयर कैपिटल का आपको 2018 का अमाउंट गिवन है। 6 कॉलम्स का पक्का ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर पहले आता है, करंट ईयर बाद में आता है। जैसे क्वेश्चन में आपको करंट ईयर पहले गिवन है, तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन मत स्टार्ट कर देना, बिकॉज यही मिस्टेक हो जाती है आपकी। तो सबसे पहले आप लिखोगे 16 2018 का अमाउंट है एंड 2019 का आपका अमाउंट है अगेन 16, शेयर कैपिटल आपकी सेम ही है। एंड इन द नेक्स्ट केस इट इज 2 and 2, तो यहाँ पर आपको टोटल शेयर कैपिटल जो गिवन है वो आपकी गिवन है 18, तो आप यहाँ पर शेयर कैपिटल में अमाउंट लिख लोगे 18, क्योंकि दोनों का ही आपका अमाउंट सेम है, दोनों ही आपके 18 है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट आपके पास बैलेंस शीट में क्या होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो इसका आपको कैलकुलेटेड अमाउंट ही गिवन है, 2018 का आपको गिवन है 4 और 2019 का आपको गिवन है 5.4। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज, बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद हमारे पास क्या आता है, करंट नॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस फॉर्मेट को लर्न नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं हर वीडियो में बार बार यही बात बोलती हूँ, बिकॉज अगर आपको फॉर्मेट लर्न होगा तो आप इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज का 2018 का अमाउंट है 14 और 2019 का अमाउंट है 14.40। इन द सेम मैनर जो आपकी करंट लायबिलिटीज हैं, इनका 2018 का अमाउंट है आपके पास 4 और 2019 का है 7.20। और इसके साथ ही आपको बैलेंस शीट में और लायबिलिटी साइड पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो आप इसका लायबिलिटी साइड का टोटल कर लोगे। इतना पार्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है जो सॉल्यूशन का हो, तो अभी मैं वही नोट डाउन कर रही हूँ जो आपको गिवन है। बट आपको हाँ लायबिलिटी साइड का टोटल यहाँ से खुद करना है, तो 18 + 4 + 14 + 4, ये आपका टोटल आ जाएगा 40। ऐसे ही आप 2019 का टोटल करोगे तो ये आपका टोटल आएगा 45। तो एसेट साइड भी इसी तरीके से नोट कर लो। फिर मैं एक बारी में आपको परसेंटेजेस कैसे निकालते हैं, यानी कि मेन सॉल्यूशन पार्ट, वो बताऊंगी। तो एसेट्स के लिए आपको क्वेश्चन में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स गिवन है, तो लिख लो नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू। नॉन करंट एसेट्स आपको 2019 के गिवन है 2018 के, और 2019 के 30.60। उसके बाद आ जाओ करंट एसेट्स के ऊपर। करंट एसेट्स की वैल्यू आपको गिवन है 12 एंड 14.40। इसके बाद आप यहां पर कर दोगे टोटल। वैसे भी एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों साइड्स का सेम होता है, बट फिर भी अगर हम इसका करें तो अगेन ये आपका आ रहा है 40 और ये आपका आ रहा है 45, और यहां से आप इसको क्लोज कर दोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि आपका सॉल्यूशन भी है कि किस तरीके से हम परसेंटेजेस को कैलकुलेट करते हैं। तो अब उसके लिए देखो, उसके लिए आपको पहले मैं वर्किंग नोट में समझाती हूँ। हम क्या करते हैं, परसेंटेज, वहां पर कंपैरेटिव में क्या होता था, इस कॉलम में जितना इंक्रीज डिक्रीज होता था हम उसको लिखते थे, फिर सी कॉलम को ई कॉलम से डिवाइड करते थे। बट क्योंकि अब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, आप एक कॉमन बेस लेकर चलते हो। बेस आपका यहाँ पर क्या होता है, आपके ये चारों टोटल्स, ये आपके कॉमन बेस है। जितनी इनकी वैल्यूज है उतने आप यहाँ पर, उसी वैल्यू को आप यहाँ पर कॉमन बेस मानकर चलते हो। तो जो बेस होता है, परसेंटेज जब भी हम करते हैं, उन बेस की वैल्यू हम हमेशा क्या रखते हैं, 100, यानी कि वो 100 है, उनके लिए हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो मान लो सबसे पहली परसेंटेज मुझे शेयर कैपिटल की कैलकुलेट करनी है।
शेयर कैपिटल में भी मुझे सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करनी है 2018 की, फिर करनी है 2019 की। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हमारे पास वैल्यू गिवन है 2018 की शेयर कैपिटल की 18। अब बेस क्या लेना है मुझे इसका? टोटल। टोटल इज 40 मल्टीप्लाई बाय 100। इन द सेम मैनर जब 2019 की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू है शेयर कैपिटल की 18 डिवाइड बाय इसका टोटल दैट इज 45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यानी कि जितनी भी परसेंटेजेस ये सारी कैलकुलेट होंगी वो एसेट्स में आपका बेस होगा, लाइबिलिटीज में बेस होगा उसका टोटल, एसेट्स में बेस होगा उसका टोटल। दोनों टोटल्स को आप बेस मानकर ये सारी वैल्यूज की परसेंटेजेस 1 बाय 1 करके कैलकुलेट करते जाओगे। अब 18 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 45, क्योंकि यहां से आप इसको कट कर दोगे, उसके बाद ये 2 के टेबल पर आपका कट हो जाएगा, उसके बाद ये आपका 4.5 हो जाएगा, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपका आ जाएगा 45। दिस इज द फर्स्ट आंसर। इन द सेम मैनर आप नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, 18 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 40। तो एक की वैल्यू आ गई 45, एक की वैल्यू आ गई 40। नेक्स्ट आपका है रिजर्व्स इन सरप्लस, उसके लिए सेम ऐसे ही कर लोगे आप। रिजर्व्स इन सरप्लस के लिए सबसे पहले 2018 की वैल्यू आपको गिवन है 4 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू 10। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपकी है 5.4 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे। 5.4 आपकी ये वैल्यू थी, डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटीज का 45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट करके परसेंटेज आपका आ जाएगा 12। ऐसे ही आप नॉन करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के लिए 2018 का अमाउंट है 14 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट वैल्यू है 14.4 डिवाइड बाय उस साइड का टोटल आपका 2019 का 45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनकी दोनों की आप परसेंटेजेस कैलकुलेट कर लोगे। 14 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका आ जाएगा 35, और नेक्स्ट आपका आ जाएगा 32। तो लिख लो यहाँ पर 35 एंड 32। इन द सेम मैनर आप करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। करंट लाइबिलिटीज का 2018 का अमाउंट है 4 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, और 2019 का अमाउंट है 7.2 डिवाइड बाय 45 लाइबिलिटीज का टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनकी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, एक की 10, एक की 16। तो लिख लो यहाँ पर ये 10 और ये 16। तो जैसे हमने लाइबिलिटी साइड की परसेंटेजेस कैलकुलेट करी है, इसी तरीके से हम लोग एसेट साइड की भी परसेंटेजेस कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहली वैल्यू है 28 नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स की 2018 की वैल्यू और 2019 की वैल्यू। 2018 की वैल्यू है 28 डिवाइड बाय एसेट्स का टोटल विच इज 40 मल्टीप्लाई बाय 100। इन द सेम मैनर नेक्स्ट वैल्यू इज 2019 की 30.60 डिवाइड बाय लाइबिलिटीज का टोटल विच इज 45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वैल्यूज आप कैलकुलेट जब करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी 70 एंड द सेकंड वन इज 68। सो राइट डाउन द वैल्यूज हियर 70 and 68. In the same manner, we'll calculate the values of current assets. Current assets की value है 12 divide by assets का total which is 40 multiply by 100. In the same manner, 2019 की value 14.40 divide by इसी का ही total which is
45 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे करंट एसेट्स की, तो एक वैल्यू आपके पास आएगी 30 और दूसरी आएगी 32। तो आप वैल्यूज को यहाँ पर लिख सकते हो 30, 32। इस तरीके से हम अपनी कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट्स प्रिपेयर करते हैं, कॉमन बेस लेते हैं। कॉमन बेस आपका यहाँ पर होता है आपकी लायबिलिटीज और आपकी एसेट्स का टोटल। उस कॉमन बेस को लेकर आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। सिंपली जो जो वैल्यूज आपको गिवन है, जैसे इसकी वैल्यू 18 गिवन थी, डिवाइड बाय लायबिलिटीज का टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी वैल्यू भी 18 गिवन थी, डिवाइड बाय लायबिलिटीज का टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। एसेट्स में भी सेम ऐसी करेंगे, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है, जैसे 28 गिवन है, डिवाइड बाय एसेट्स का टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। 30.6 एसेट्स का टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो मतलब कॉमन साइज बैलेंस शीट्स पे हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट्स की जितने भी टोटल्स हैं उनको बेस मानकर परसेंटेजेस दोनों ईयर्स की कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन साइज बैलेंस शीट्स एंड कॉमन साइज P&L स्टेटमेंट्स हम विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।